सती जी को विश्वास हो गया कि श्री राम परमात्मा हैं। मुझसे शंकर जी जो कहते थे वह बात सत्य है। सुमिरत जाय मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। रोना माया का धर्म है। सगुण परमात्मा की लीला में माया का धर्म भले ही दृष्टिगोचर हो, परंतु वे माया रहित शुद्ध ब्रह्म हैं, ईश्वर ही हैं। सती जी को परम आश्चर्य हुआ। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अनेक स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में हुआ है। परमात्मा सगुण साकार हैं और परमात्मा निर्गुण निराकार भी हैं। सगुण साकार परमात्मा प्रेम होता है, जो निर्गुण निराकार हैं उन ईश्वर के साथ प्रेम होता नहीं। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हैं, परंतु घंटे आध घंटे बाद उनको थकान होने लगती है। निराकार निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करते हुए आनंद तो आता है, परंतु पीछे मन भटक जाता है। जो परमात्मा हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, उस प्रभु का ध्यान करते हुए मन थक जाता है। वैष्णव जन निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करते नहीं, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णव का ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। छुम छुम करते हुए कन्हैया जिस प्रकार चलता है, ऐसा चलना किसी को भी आता नहीं। वैष्णव जन अष्टयाम सेवा का चिंतन करते हैं। सुबह कन्हैया उठते हैं, यशोदा माँ कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती हैं। माताजी लाला को माखन मिश्री आरोगती हैं। कन्हैया गायों को लेकर आते हैं, गायों की सेवा करते हैं। प्रातःकाल से रात्रि तक जब रासलीला होती है, तब तक एक एक लीला का वैष्णव लोग अत्यंत प्रेम से चिंतन करते हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है। निर्गुण निराकार ईश्वर का बुद्धि में अनुभव होता है। निराकार ब्रह्म बस है, केवल इतना ही है, परंतु निराकार ब्रह्म का अपने लिए अधिक उपयोग नहीं है। लकड़ी में अग्नि होती है, सभी जानते हैं कि लकड़ी के एक एक कण में अग्नि है, परंतु जिस समय अत्यंत ठंड लग रही हो और उस समय कोई लकड़ी का स्पर्श करे तो लकड़ी में रहने वाली अग्नि क्या गर्मी देती है? लकड़ी में अग्नि है, मात्र इतना ही जाना जाता है। लकड़ी के अणु परमाणु में अग्नि है। दूध के एक एक कण में माखन है, परंतु वह निराकार रूप में है। निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, परंतु किसी को दिखाई देता नहीं। बुद्धि से ही उसका अनुभव होता है। सगुण के साथ प्रेम करो और निर्गुण निराकार ईश्वर सब में विराजमान है, ऐसा सर्वकाल में अनुभव करो। परमात्मा सभी में है, ऐसा हर समय जो समझता है उसको पाप करने की जगह मिलती नहीं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान वैकुंठ में और मंदिर में ही बैठे हैं, उनके हाथों से पाप हो जाता है। तुम जहाँ हो वही ईश्वर है। जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान न विराजते हों। परमात्मा सर्वव्यापक है। राजा राजमहल में रहता है, परंतु राजा की सत्ता उसके राज्य में सभी जगह होती है। राज्य के अणु परमाणु में व्याप्त रहती है। सत्ता का कोई आकार नहीं होता, कोई रंग नहीं होता। सत्ता काली, सफ़ेद या पीली नहीं होती। राजा भले ही राजमहल में रहे, परंतु सत्ता रूप से राजा सब में होता है। राजा में सत्ता न रहे तो राजा का अस्तित्व ही न रहे। कल्पना करो कि एक अतिशय श्रीमंत की मोटर सड़क पर जा रही है। श्रीमंत को बहुत ही महत्व का काम है, इसलिए मोटर बहुत वेग से चली जा रही है। फिर भी मार्ग पर वाहन के नियमों का पालन कराने के लिए खड़ा वह सिपाही यदि हाथ ऊंचा करे तो श्रीमंत को भी मोटर खड़ी करनी पड़ेगी। यह सम्मान सिपाही के लिए नहीं, राज सत्ता के लिए होता है। श्रीमान के मन में कदाचित घमंड होए कि ऐसे अनेक सिपाहियों को तो मैं घर में नौकर रख सकता हूँ,
बात तो यह सत्य है, परंतु उस राज सिपाही में राज सत्ता है। सत्ता का कोई रंग नहीं, सत्ता का कोई आकार नहीं, परंतु सत्ता है। यह बात सत्य है। निर्गुण निराकार ईश्वर सभी के अंदर सर्वकाल में विराजमान है। निर्गुण और सगुण भगवान के इन दो स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में आता है। वेद में अनेक स्थानों पर ऐसा वर्णन आता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर निराकार है, तेजोमय है। ईश्वर का आकार नहीं, इसका अर्थ यह है कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं है। अरे शंख चक्र गदा पद्म हाथ में हो, उसी को ईश्वर कहते हैं क्या? हाथ में त्रिशूल धारण करने वाला ईश्वर नहीं है क्या? धनुष बाण हाथ में हो, वह ईश्वर नहीं है क्या? ईश्वर का कोई एक स्वरूप निश्चित नहीं किया गया है कि अमुक स्वरूप में जो दिखाई देता है वही ईश्वर कहलाएगा। जगत में जितने रूप दिखाई देते हैं वे तत्व से परमात्मा के ही स्वरूप हैं। जगत में जितने रूप दिखाई देते हैं वे तत्व से परमात्मा के ही स्वरूप हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आकार भले ही भिन्न दिखाई दे, परंतु उन सब आकारों में ईश्वर तत्व एक ही है। माला में फूल अनेक हैं, अनेक प्रकार के हैं, परंतु धागा एक ही है। गीता जी में भगवान आज्ञा दी है, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। आकार भिन्न भिन्न है, परंतु सब में रहने वाला ईश्वर तत्व एक ही है। गाय काली हो, धौरी हो अथवा लाल हो, उसका दूध सफ़ेद ही होता है। रूप रंग अथवा आकार का महत्व नहीं होता। आकार में रहने वाला परमात्म तत्व का महत्व है। आकार में रहने वाला परमात्म तत्व का महत्व है। नरसिंह मेहता ने कहा है, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्रीहरि, जूझवे रूपे अनंत भाषे। वेद तो यम बदे, श्रुति स्मृति खासदे। कनक कुंडल विषय भेद न होए, घाट घड़िया पछी। नाम रूप जूझवा अंते, तो हेमंत हेम होए। सुवर्ण के आभूषण अनेक होते हैं, अनेक प्रकार के आकार के होते हैं, परंतु इन सब आभूषणों में सुवर्ण एक ही होता है। तुम बाजार में चंद्रहार लेकर जाओ तो चंद्रहार की कीमत मिलती है क्या? नहीं, कीमत सोने की ही मिलती है। सोना यदि 10 तोला होगा तो 10 तोले सोने का ही मूल्य मिलेगा, चंद्रहार की कीमत मिलेगी नहीं। आकार की कीमत नहीं, कीमत सुवर्ण की ही है। एक महात्मा के साथ सुवर्ण के गणपति और सुवर्ण का चूहा था। शरीर दीर्घ हुआ, काल समीप आया। जानकर महात्मा ने विचार किया कि मेरे जाने के बाद शिष्यगण मूर्ति के लिए झगड़ा करेंगे, इसलिए उचित यही है कि मूर्ति को बेच दिया जाए और उस मूल्य से भंडारा कर दिया जाए। महात्मा मूर्ति बेचने गया। गणपति की मूर्ति 10 तोले की बैठी और मूषक की 11 तोले की। सरकार ने कहा, गणपति का मूल्य 4000 रुपया और मूषक का मूल्य 4400 रुपये है। महात्मा ने कहा, अरे गणपति तो मालिक है, उसका मूल्य कम क्यों देते हो? स्वर्णकार ने कहा, मैं तो स्वर्ण की कीमत देता हूँ, मालिक की नहीं। आकार की कीमत अधिक नहीं होती, परमात्मा निराकार है। ऐसा जहाँ वर्णन किया है वहाँ उसका अर्थ यही है, ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं है। जगत में जितने आकार दिखाई देते हैं वे सभी तत्व दृष्टि से भगवान के ही आकार हैं। सुवर्णा जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम्, ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। स्वर्ण से बने हुए आभूषणों में स्वर्ण तत्व जिस प्रकार एक ही है, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुई इस सृष्टि के सब जीवों में तथा सब पदार्थों में
ईश्वर तत्व एक ही है। ईश्वर सर्वाकार है। ईश्वर का कोई एक आकार निश्चित नहीं, इसलिए भगवान को निराकार कहते हैं। अपने सनातन धर्म में देव अनेक हैं, परंतु ईश्वर अनेक नहीं। एक ही ईश्वर अनेक स्वरूप धारण करता है। हाथ में जब धनुष बाण धारण करता है तो लोग कहते हैं कि ये श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं, और वही परमात्मा बांसुरी हाथ में धारण करते हैं तो लोग कहते हैं कि मुरली मनोहर श्री कृष्ण हैं। ठाकुर जी को नित्य पीताम्बर धारण करने में बोझ लगता है, इसलिए कन्हैया जी कभी कभी तो माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ, आज तो मुझे बाघंबर ओढ़कर साधु बनकर बैठना है। लाला को तो नित्य नई नई बात सुहाती है न। कन्हैया जब पीताम्बर फेंक कर और बाघंबर ओढ़कर बैठ जाता है, उस समय लोग कहते हैं कि ये शंकर भगवान बैठे हुए हैं। गर्ग संहिता में एक कथा आती है। श्री कृष्ण से मिलने के लिए श्री राधा जी व्रत कर रही थी। श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए राधा जी का यह व्रत था। तुलसी जी में श्री बाल कृष्ण लाल को पधराकर श्री बाल कृष्ण लाल की सेवा करती, परिक्रमा करती, परंतु राधा जी के पिता विश्वभानु जी द्वारा ऐसी व्यवस्था की हुई थी कि श्री राधा जी के महल में किसी पुरुष का प्रवेश हो नहीं सकता था। राधा जी से कोई पुरुष मिल नहीं सकता था। श्री राधा जी के महल में पहरा भी था, परंतु था सखियों का ही। तुम बरसाना गए होगे। बरसाने में श्री राधा जी का महल है, वहाँ सखियों का भी पहरा है। श्री राधा जी को अत्यंत आतुरता हुई कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं। इस ओर लाला को भी दर्शन मिलन की आतुरता जागी। लाला ने विचार किया कि मैं पीताम्बर पहनकर जाऊं तो मुझे कोई अंदर जाने देगा नहीं, मुझे अंदर जाना ही है। अतएव प्रभु ने चंद्रावली सखी से कहा, आज अपना समस्त श्रृंगार तू मुझे धारण करा। चंद्रावली ने लाला को सखी का समस्त श्रृंगार धारण करके सजा दिया। श्री कृष्ण सखी का रूप धारण करके वहाँ गए। विश्वभानु जी वहाँ विराजे थे। उन्होंने समझा कि राधा से मिलने उसकी कोई सखी है। श्री कृष्ण अंदर गए और राधा जी से मिले। भगवान साड़ी पहन लेते हैं। उस समय लोग कहते हैं कि ये माता जी हैं। श्री कृष्ण श्री राम अनेक स्वरूप धारण करते हैं, परंतु ये सभी स्वरूप तत्व से एक ही है। देव अनेक हैं, परमात्मा एक हैं। एक ही परमात्मा अनेक स्वरूप धारण करते हैं। अरे एक मनुष्य भी दिन में कई बार कपड़ा बदलता है, घर में अंगोछा पहनकर फिरता है, बाहर जाना हो तो बढ़िया कपड़ा पहन लेता है। क्या कपड़ा बदल लेने से व्यक्ति बदल जाता है? एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम सत्यम बहुधा समुपयन्ति। एक ही परमात्मा अनेक प्रकार की लीला करने के लिए अनेक स्वरूप धारण करता है। परमात्मा निर्गुण निराकार है और परमात्मा सगुण साकार भी है। निराकार का अर्थ यही है कि उसका कोई एक आकार निश्चित नहीं, वह तो तेजोमय है। जैसा स्वरूप धारण करने की इच्छा होती है वैसा ही स्वरूप प्रकट करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कोई आकार नहीं और मेरा कोई श्रृंगार भी नहीं। मेरे भक्तों को जो आकार और श्रृंगार सुहाता है वैसा ही स्वरूप और वैसा ही श्रृंगार मैं धारण कर लेता हूँ। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। तत्व दृष्टि से विचार किया जाए तो सगुण और निर्गुण एक ही है। जिस प्रकार राजा और राजा की सत्ता ये दोनों एक ही है। सत्ता न रहे तो फिर वह राजा किसका? परंतु जब निराकार सत्ता कोई कार्य करती है तो साकार स्वरूप धारण करके ही करती है। आँख में जो देखने की शक्ति है वह निराकार है, आँख साकार है। जब निराकार और साकार एक बनते हैं तभी कोई क्रिया हो पाती है। निराकार में क्रिया कोई नहीं। आँख में जो शक्ति है उस शक्ति का कोई आकार नहीं है। आँख का आकार है
यह फूल साकार है, परंतु इसमें जो सुगंध है वह निराकार है। निराकार और साकार दोनों के मिलने पर क्रिया होती है। श्री राम निर्गुण निराकार हैं, श्री राम सगुण साकार भी हैं। तत्व दृष्टि से दोनों पृथक नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार परमात्मा एक ही है। निराकार निर्विकार ब्रह्म परमात्मा सबके अंदर विराजे हुए हैं। वे प्रकाशमय हैं। वे स्वरूप को छिपाते हैं। वे आँखों द्वारा दिखाई पड़ते नहीं, केवल बुद्धि ग्राह्य हैं। निराकार ब्रह्म स्वरूप व्यापक हैं, किसी का आकर्षण करते नहीं, निग्रह अथवा अनुग्रह भी करते नहीं, मारते भी नहीं तथा तारते भी नहीं। मारना तथा तारना यह लीला तो श्री राम करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं। लीला के निमित्त निराकार ब्रह्म ही साकार स्वरूप धारण करते हैं। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण लीला तनु धारण करते हैं और अनेक प्रकार की लीला करते हैं। आनंद स्वरूप परमात्मा की ऐसी दिव्य लीला देखकर शिव जी को तनिक भी मोह नहीं हुआ। शिव जी को तो दृढ़ विश्वास था कि श्री राम ईश्वर ही हैं, परंतु सती जी के मन में थोड़ा विकल्प हुआ और सती जी परीक्षा करने गई। अंत में सती जी को विश्वास हो गया कि परमात्मा ही हैं। उन्हें अपनी भूल समझ में आ गई। सती जी वापस लौटने लगी। मार्ग में उनको श्री राम लक्ष्मण जानकी जी के दर्शन हुए। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश था। श्री राम जी के दाहिनी ओर लक्ष्मण जी तथा बाईं ओर श्री सीता जी थीं। श्री सीता राम जी का नित्य संयोग है। श्री सीता जी को रावण ले ही नहीं गया था। ऐसा दर्शन करके सती जी ने अपना मार्ग बदला। बदले हुए मार्ग पर भी वह दर्शन हुए। ब्रह्मादिक देवता राम जी की स्तुति कर रहे थे। सती जी ने फिर तीसरा मार्ग बदला। पुनः उनको प्रत्यक्ष दर्शन हुए। सती जी घबराने लगी। उन्होंने नेत्र मूंद लिए। तदनंतर राम जी ने लीला का स्मरण कर दिया। सती जी शिव जी के पास आई। शिव जी ने पूछा, हमारे स्वामी हमारे राम जी की परीक्षा कर ली? सती जी ने कहा, मैं प्रभु के समीप जाकर दर्शन कराई। आपने दूर से दर्शन किया था, मैं तो पास से उनके दर्शन करके आई हूँ। परंतु शंकर भगवान से क्या कुछ छिपा रह सकता था? वे तो ईश्वर सर्वभूता नाम हैं। शिव जी ने मन से सती जी का त्याग किया। सोचा कि अब ये मेरी माँ है। इन्होंने सीता का स्वरूप जो धारण किया था, यही तन सती ही भेंट मोहि नाही। शिव संकल्प किन्न मन माही। शिव जी ने सती का त्याग कर दिया। भगवान शंकर नंदकेश्वर पर विराजे हैं। नंदकेश्वर धर्म के स्वरूप हैं। मन में ज्यों ही सती का त्याग किया कि आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देवतागण शंकर भगवान की जय जयकार करने लगे। सती जी को आश्चर्य हुआ। वे शिव जी से कुछ भी न पूछ सकी, लज्जित हो गई। वहाँ से दोनों कैलाश धाम पधारे। सती जी कुछ भी पूछें, इससे पूर्व ही राम जी का ध्यान करते हुए शिव जी की समाधि लग गई। सती जी कुछ भी पूछें, इससे पूर्व ही राम जी का ध्यान करते हुए शिव जी की समाधि लग गई। पाप करने वाले को शांति मिलती नहीं, भले ही वह देव दानव अथवा मनुष्य क्यों न हो। सती जी घबरा गई। इसी काल में दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था। दक्ष प्रजापति शिव जी के स्वरूप को जानते नहीं, शिव तत्व को सही रूप से समझते नहीं। बहुत से ऐसा मानते हैं कि शिव जी तमोगुण के अवतार हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के अवतार हैं और विष्णु सत्य गुण के अवतार हैं। भगवान शंकर समाधि और कथा ये दो ही काम करते हैं। शिव जी में यदि तमोगुण होवे तो समाधि में बैठ ही नहीं सकते। शिव जी तमोगुणी हैं ऐसा मानने वाले भूल करते हैं। प्रलय काल के समय शिव जी तमोगुण को स्वीकार करते हैं। विष्णु भगवान राक्षसों को मारते हैं, उस समय उनको भी क्रोध आता है। नृसिंहावतार में भी राक्षसों का वध होता है। ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में रजोगुण को स्वीकार करते हैं, करके ही सृष्टि का सृजन करते हैं। इस पर भी ब्रह्मा जी रजोगुणी नहीं
अपितु सत्वगुणी ही हैं। इसी प्रकार शंकर भगवान भी तमोगुणी नहीं अपितु वे निर्गुण हैं। कस्तम चराचरम गुरुम निर्वैर शांत विग्रहम। शिव स्वरूप अत्यंत शांत हैं, वे निर्गुण ब्रह्म हैं। ये जिस समय प्रलय करते हैं उस समय तमोगुण को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण गोमाता के समान है, सत्वगुण गोमाता के समान है, रजोगुण बानर के समान है और तमोगुण बाघ के समान है। सत्वगुण गोमाता के समान है, रजोगुण बानर के समान है और तमोगुण बाघ के समान है। गोमाता को वश में करना सरल है, बानर को वश में करना कठिन है और बाघ को वश में करना उससे भी कठिन है। इस कथा श्रवण के समय तुम सभी सत्वगुण में हो, परंतु कथा पूरी होने के बाद पश्चात यह सत्वगुण ठहरेगा क्या, इसमें शंका होती है। कथा पूरी हुई तो मन चंचल हो जाता है। कथा सुनने के बाद 10 मिनट शांति से बैठकर सुनी हुई कथा का मनन करना चाहिए। जो समझते हैं कि भगवान शिव तमोगुणी हैं, उनका पतन होता है। वे तो निर्गुण ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं। शिव जी की कृपा के बिना शक्ति, ज्ञान, संतति अथवा संपत्ति कुछ भी नहीं मिलते। शिव जी आशुतोष अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानते नहीं। शिव जी के प्रति जो जी में आवे वैसा बोलते हैं, शिव जी की निंदा करते हैं। वे तो श्मशान में रहते हैं, भूतनाथ हैं। अरे समस्त संसार ही श्मशान है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ किसी भी जीव की हिंसा न हुई हो। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ किसी भी जीव की हिंसा न हुई हो। यहाँ पर भी श्मशान है, अपना घर भी मच्छर मकड़ियों का श्मशान है। शिव जी भूतनाथ हैं, सबके मालिक हैं। भूत का अर्थ पंच तत्व भी होता है। शिव जी पंच तत्व के मालिक हैं। शिव जी के कंठ में विष और मस्तक में अमृत है। मस्तक पर चंद्रमा धारण किया हुआ है। चंद्रमा अमृत है। इस जगत में न सब खराब है न सब अच्छा है। शुभ और अशुभ, सार और असार, इनका मिश्रण ही है जगत है। जगत के मालिक शंकर भगवान हैं, वे विश्वनाथ हैं। शिव पुराण में प्रसंग आता है, विवाह के समय संकल्प में 3 पीढ़ियों का नाम लेना पड़ता है। शिव पार्वती जी के विवाह के समय पुरोहित ने शिव से पूछा, महाराज आपके पिता का क्या नाम है? ब्रह्मा जी के ललाट में से तामस अंश प्रकट हुआ। शिव जी तो निर्गुण ब्रह्म हैं। फिर भी नारद जी ने शिव जी के कान में कहा, ब्रह्मा हमारे पिता हैं, ऐसा कह दो। शिव जी ने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहित ने पूछा, तुम्हारे दादा का क्या नाम है? पुनः नारद जी ने शिव जी के कान में कहा, विष्णु भगवान मेरे दादा हैं, ऐसा कहो। शिव जी ने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहित ने तीसरी पीढ़ी का नाम पूछा, तुम्हारा परदादा कौन है? नारद जी कुछ भी कहें इससे पहले ही शिव जी बोल पड़े, अपना परदादा मैं ही हूँ। जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। परंतु दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानते नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि शिव जी को मैं यज्ञ का भाग नहीं दूंगा। बहुत से मनुष्य देव विशेष को मानते नहीं। किसी देव विशेष को न मानने से अन्य भक्ति होती नहीं। अन्य देवों को अंश रूप मानो, अपने इष्ट देव को पूर्ण रूप मानो, परंतु मान्यता समस्त देवों को दो। दक्ष प्रजापति ने तो ऐसा निश्चय किया कि मैं नारायण की पूजा करूं और शिव की पूजा न करूं। उन्होंने देवता, गंधर्व, किन्नर सभी को निमंत्रण भेजा। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर यान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। देवता गंधर्व विमानों में बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। सती जी
बाहर आई। देव कन्याओं ने सुंदर श्रृंगार किया था। सती जी ने हाथ ऊंचा करके उनको बुलाया और पूछा, कहाँ जा रही हो? उत्तर मिला, क्या आपको खबर नहीं? आपके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। आपको निमंत्रण नहीं मिला था? सती जी को आश्चर्य हुआ। मन में विचारने लगी, मुझे सूचना भी नहीं दी। देव कन्याएं पूछने लगी, आपको निमंत्रण नहीं आया? सती जी ने कहा, निमंत्रण देने तो कोई आया ही होगा, परंतु कैलाश की इस चोटी पर पहुंच न सका होगा। देव कन्याओं ने विदा ली। शिव जी ध्यान में से उठे तो सती जी उनसे पूछे शिव जी समाधि में से उठे। राम 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 कहने लगे। सती जी पास आई। शिव जी ने उन्हें दूर बैठाया। सती जी ने कहा, मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी बोले, यह तो संसार है। किसी के यहाँ यज्ञ होता है, किसी के यहाँ विवाह होता है, तथा किसी के यहाँ मृत्यु का रोना पीटना होता है। ऐसा चला ही करता है। संसार असार है। सती जी को यह सुहाया नहीं। शिव जी ने कहा, संसार का संबंध माया से भरा हुआ है। वासना से भी माँ व बाप बनते हैं और वासना से ही जीव पुत्र बनता है। पिता पुत्र के संबंध में वासना के ही अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाप की वासना घर में बाकी रह गई हो तो बाप ही बालक बनकर घर में आता है। बाप की वासना घर में बाकी रह गई हो तो बाप ही बालक बनकर घर में आ जाता है। यह संसार मायामय है। मेरे राम ही माया रहित ब्रह्म है। उन्हीं का स्मरण करो। आज सती को ये ज्ञान भक्ति की बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। सती जी ने कहा, पुत्री का कितना मन पिता के घर जाने का होता है। वहाँ जाने से उसको कैसा सुख मिलता है। आपके जैसे ज्ञानी मुझे कैसे समझा सकते हैं। सती जी जाने का आग्रह करने लगी। शिव जी सती जी को समझाने लगे, देवी तुम वहाँ मत जाओ। यज्ञ का तो केवल निमित्त है। मेरा अपमान करने के लिए ही यह यज्ञ किया गया है। तुम्हारे पिताजी ने पहले भी मुझे गाली दी थी। सती जी, मेरे पिता गाली नहीं दे सकते। आपने ही कुछ किया होगा। शिव जी, तुम्हारे पिताजी सभा में आए, उस समय सभी खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ, इसी कारण से गाली दी थी। सती जी ने कहा, आप खड़े क्यों नहीं हुए, प्रणाम क्यों नहीं किया? शिव जी, संत जन शरीर को मान नहीं देते। यह शरीर जिनके कारण से सुंदर लगता है, उन परमात्मा नारायण को मैंने मन से प्रणाम किया था। मैंने उनका अपमान नहीं किया। सती जी, महाराज, यह तो ज्ञानी पुरुषों की परिभाषा है। पिताजी के अंतर में विराजे हुए अंतर्यामी को आपने तो मन से प्रणाम किया, किंतु मेरे पिताजी को उसकी खबर नहीं हुई और उन्होंने कदाचित कुछ क्रोध किया हो तो आप उन सबको भूल जाइए। शिव जी, मैंने तो भूल चुका हूँ, परंतु तुम्हारे पिताजी नहीं भूले हैं। तुम वहाँ मत जाओ। मैंने तो अपमान सह लिया, परंतु तुम सहन न कर सकोगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। सती जी के मन में पीहर प्रेम पति प्रेम के बीच खींचतान चलने लगी। सती जी ने अंत में निश्चय किया कि पिता और पति के मध्य मुझे विवेक से समाधान कराना है। करना या न करना, ऐसी शंका हो जावे तो उस काम को नहीं करना चाहिए। घर में झगड़ा हो तो उस दिन घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। नहीं तो घर के वासुदेव साप देते हैं। घर के लड़कों को 2-3 बार कहो, फिर भी न माने तो छोड़ दो। कितने ही ठोकर खाते हैं, कभी मानते हैं। सती जी मानी नहीं।
चल पड़ी। शिव जी ने नंदकेश्वर को इशारा किया। नंदकेश्वर दौड़ते हुए माता जी के पास आए। कहा, माँ, मेरे ऊपर विराजो, पैदल चलकर जाना उचित नहीं है। सती जी नंदकेश्वर पर विराज गई। श्रृंगी भृंगी भृंगी गण साथ में चले। श्रृंगी भृंगी गण साथ में चले। शिव जी जानते थे कि सती जी अब वापस नहीं आवेंगी। सती जी के मन में भी खटका हो रहा था। सती जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। सभी देवताओं ने उठकर शिव भक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सभी देवताओं ने उठकर शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सती जी ने किसी पर दृष्टि डाली नहीं। दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष ने मुंह मोड़ लिया। सती जी को शंका हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा। यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की पूजा हुई थी, परंतु शंकर भगवान के लिए एक सुपारी तक नहीं रखी गई थी। सती जी को पतिदेव का अपमान असह्य लगने लगा। जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं है वह सौ समान है। सती जी की आंखें लाल हो गई, केश फैल गए। सती जी ने बड़ी दिव्य बात कही, तुम शिव के साथ बैर करते हो। ज्ञानी पुरुष शिव जी की आराधना करके महान होते हैं। काम सुख में फंसे हुए शिव तत्व को तुम क्या समझ सकते हो। शिव कृपा से ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। पिताजी, आप तो शिव की निंदा करते हो, यह ठीक नहीं, अन्यथा आपका विनाश किस प्रकार संभव होगा। अंतकाल में सती जी ने क्रोध त्याग दिया, पद्मासन लगाया, पर प्राणापान को समान में मिलाया, कंठ में से ऊपर खींचा, मन के साथ मन को प्राण में लीन किया, प्राणपति शिव का ध्यान किया। सती जी महान योगिनी है। अंतिम संकल्प किया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर तक शिव जी मेरे पति हैं। मैं पतिव्रता हूँ, परंतु पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है। अब इस शरीर को मुझे त्याग देना है। सती जी ने अग्नि तत्व में की भावना की। अंदर से ही अग्नि प्रकट हो गई। माता जी का शरीर जलने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ।